एक गांव में सवित्री नाम की एक सास रहती थी। वह बेहद लालची, स्वार्थी और कठोर स्वभाव की औरत थी। उसके बेटे रमेश की शादी कुछ साल पहले मीना नाम की एक सीधी सादी मेहनती लड़की से हुई थी। मीना ने घर को अपनेपन से संवार दिया था। वह सास ससुर की सेवा करती, घर का हर काम समय पर करती और रमेश का भी पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन सवित्री की नजर हमेशा मीना के मायके की चीजों पर रहती थी। उसका सोना, दहेज में मिली चीजें और मायके से आए उपहार। मीना के मायके वाले अच्छे घर से थे। उन्होंने शादी में दहेज के रूप में काफी सामान दिया था। यह सब देखकर सवित्री की आंखों में लालच की चमक आ गई थी। उसने तभी सोच लिया था कि वह मीना से और चीजें मंगवाएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद सवित्री ने मीना से कहना शुरू किया, बहू, तेरी मायके वाले तो बड़े पैसे वाले लगते हैं। अपने लिए भी कुछ मंगवा ले, फ्रिज तो पुराना हो गया है। माँ जी, पापा पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, अब और कहना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सवित्री कहाँ मानने वाली थी। वह रोज कोई ना कोई ताना देती रहती। जिस घर से बहू खाली हाथ आए वो घर कभी नहीं फलता। बेटा भी न जाने कैसी लड़की लाया है, माँ बाप तो जैसे कंजूस हैं। मीना यह सब सुनकर दुखी हो जाती, मगर फिर भी चुप रहती। वह सोचती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सवित्री ने रमेश को भी बहकाना शुरू कर दिया। बेटा, तेरी बीवी तो बिल्कुल अपने मायके वालों की गुलाम है। कुछ बोलती ही नहीं। बोल उसको कि थोड़ा माँ बाप से कुछ और मंगवाए। घर में नई अलमारी की जरूरत है। रमेश को अपनी माँ पर बहुत विश्वास था। धीरे धीरे वह भी माँ की बातों में आ गया। अब वह भी मीना से कहने लगा, मीना, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे पापा से कहो कि थोड़ी मदद कर दें। हम तो उनके दामाद हैं, थोड़ा तो फर्ज बनता है। मीना बहुत दुखी हो गई। वह खुद कमाकर सब कुछ देना चाहती थी, मगर मायके से बार बार मंगवाना उसे अपमानजनक लगता था। फिर भी उसने एक बार अपने पिता से बात की। पिता ने बिना कोई सवाल किए कुछ पैसे भेज दिए। धीरे धीरे यह आदत बन गई। हर त्योहार, हर अवसर पर सवित्री कुछ न कुछ मंगवाती। लेकिन अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने मीना से कहा, बेटी, अब हमसे और कुछ मत मंगवाना। हमारा भी खर्च बहुत बढ़ गया है। मीना ने यह बात सवित्री को बताई तो वह भड़क उठी। तेरे मायके वाले अब मुंह मोड़ने लगे हैं। चल फिर, अब इस घर में रोटी भी मत खा। सवित्री ने मीना को तंग करना शुरू कर दिया। उसे खाने को कम देती, ताने मारती और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती। रमेश भी अब मीना से बात करना कम कर चुका था। मीना ने अब चुप रहना छोड़ दिया। वह समझ चुकी थी कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना होगा। उसने सवित्री से साफ शब्दों में कह दिया, माँ जी, अब मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। जो है उसी में खुश रहना सीखिए। अगर आपको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सवित्री को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। पहली बार किसी ने उसे इस तरह जवाब दिया था। लेकिन वह बोली, जा, जहाँ जाना है जा। मेरे बेटे को तेरी कोई जरूरत नहीं। मीना अपने मायके चली गई। उसके पिता ने उसका पूरा ख्याल रखा। इधर सवित्री को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने गलती की है। घर में बहू नहीं थी तो काम काज बिगड़ने लगा। रमेश भी अकेला पड़ गया। माँ का लालच अब उसे भी चुभने लगा। एक दिन रमेश ने माँ से कहा, माँ, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मीना जैसी बहू सबको नहीं मिलती। आपने उसे सिर्फ पैसों की वजह से घर से निकाल दिया। अब सवित्री को सच में पछतावा होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझे मीना से मिलना है। मैं उससे माफी मांगूंगी। सवित्री और रमेश दोनों मीना के मायके गए। मीना ने पहले तो मिलने से मना किया, लेकिन जब सवित्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उसका दिल पिघल गया। सवित्री ने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मेरा लालच मेरी समझ पर हावी हो गया था। अब मैं वादा करती हूँ
तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। मीना ने कहा, माँ जी नई शुरुआत करते हैं।